मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नए फिर से मानवीय सभ्यता की जो मनुष्य का जो मेन चीज़ है उसका जो मन या ब्रेन या दिमाग का साइंस को लेकर फिर से आपके सामने एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। फिलिप गेज नाम का एक पर्सन था जो इसी तरह से जिस तरह से हम रेल में बैठे हुए रेल के पटरियों पर काम किया करता था और रेल को पटरी बनाने का यानी जोड़ने का काम करता था। और इसी तरह से एक दिन था सितंबर का महीना था, सितंबर 1848 ये दिन था। जिस तरह से नॉर्मल दिन था उसी में से एक दिन ये भी था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दिन सितंबर का ये जो तारीख है उसको अमर करने वाला है। वो काम कर रहा था और काम करते करते जो लोहा था 48 इंच का एक लोहा, 1.25 इंच का उसका डायमीटर कहीं से कुछ स्पोर्ट होता है और वो डायरेक्ट यहाँ से यानी गाल के ये हिस्से से होते हुए डायरेक्ट सर से बाहर आता है और वहीं पर जाके वो अटक जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर फोटो में आपको दिखाया है, फोटो में दिखाया जा रहा है। अब ये रॉड यहाँ से चला गया और सर में जाके अटक जाता है, दिमाग में जाके अटक जाता है। अब आप सोचेंगे शायद वो बेहोश हो जाएगा, आप सोच रहे हैं शायद वो तो आप कुछ काम का नहीं रहेगा। नहीं साहब, वो शाम तक काम करता है और शाम को वो हॉस्पिटल में जाता है, खुद ही चलते हुए जाता है, यहाँ तक कि यहाँ से जाता है, गाल के यहाँ से जाता है, एक आंख उसका डैमेज हो जाता है और यहाँ से सर से वो बाहर आ जाता है। मित्रों, इतना होने के बाद भी वो हॉस्पिटल पैदल जाता है। हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट होता है, अपने मित्रों से कहता है कि भाई मैं 3 दिन, अपने जो कामगार मित्रों से कहता है कि मैं 3 दिन काम पर नहीं आ सकूँगा। इतना होते हुए यानी सोचिए आदमी के मेंदू में रॉड गया है 48 इंच का, 48 इंच का लंबा रॉड, 1.25 इंच डायमीटर का रॉड यहाँ से जाकर दिमाग में गया हुआ है। सोचिए क्या कंडीशन होगी। लेकिन फिर भी इस घटना ने मनोवैज्ञानिक जितने आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान को एक नया द्वार खोला। जिस मेंदू के बारे में आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, उस समय इस घटना ने एक नया केस स्टडी बताया कि मेंदू काम कैसे करता है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। मित्रों, इसके बाद वो 8 दिन तक कोमा में चला गया। एडमिट होने के बाद उसको थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ता गया, उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि 8 दिन तक वो कोमा में चला गया। 8 दिन तक कोमा में जाने के बाद क्योंकि रॉड निकालना नामुमकिन था तो डॉक्टरों ने उसको रॉड ऐसे ही रखा, उसके चेहरे में वो रॉड लगा ही हुआ था। वो जब तक जिंदा रहा तब तक रॉड के साथ ही रहा। अब जब उसको होश आया तो कुछ चीज़ें वो भूल चुका था, वो गणित भूल चुका था। वो आनंद रहने वाला जो एक फिलिप था, आनंदी फिलिप जो था, खुशी रहने वाला फिलिप था, वो खुश रहना भूल चुका था मित्रों, क्योंकि डायरेक्ट मेंदू का वो हिस्सा उस हिस्से पे आक्रमण हो गया था जिससे उसको खुशी मिलती थी, जिससे उसको गणित सीखने मिलता था, जिससे वो क्रिएटिविटी सोचता था। उस मेंदू को जाके अटैक कर दिया। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, उसको अपना घर याद था, उसको नाम पता एड्रेस। 7 दिन के बाद जब वो कोमा से बाहर निकलता तो सारी चीज़ें चल रही थी। इवन वो कुछ महीनों के बाद घर से बाहर निकलने लगा, इधर घूमने लगा, उधर घूमने लगा। लेकिन वो आनंदी रहने वाला फिलिप अब वो आनंदी नहीं था, वो चिड़चिड़ा बन गया था। वो हर जगह जाता चिड़चिड़ा करता, हर जगह जाता गुस्सा करता, हर जगह जाता पता नहीं एक अलग तरीके से वो रिएक्ट करता था। इसके वजह से उसकी नौकरी चली गई। रेलवे में जो काम करता था, रेलवे ट्रैक पे काम करने वाला जो फिलिप गेज था, उसकी नौकरी चली गई। फिर उसने जाकर ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन ड्राइवर की नौकरी भी नहीं चला। फिर उसके बाद वो म्यूज़ियम में जाके बैठा करता था। लोग उसको देखने के लिए टिकट निकाल के आते कि एक आदमी हमारे शहर में आया हुआ है और उसके सिर में सचमुच में रॉड गया हुआ है, लेकिन वो भी उसको जमा नहीं। मित्रों, वो चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत सारी तकलीफ़ों से वो गुजर रहा था, सिर्फ उसका मेंदू काम नहीं कर रहा था और इस केस ने बता दिया। उसके बाद वो 12 साल तक जिंदा रहा। इस घटना के 12 साल तक यानी 1848 से लेकर 1860 में वो उसको दफन कर दिया जाता है ना, गुजर जाता है। 21 मई 1860 में वो चला जाता है, गुजर जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है उसी रॉड के साथ। लेकिन बाद में हार्वर्ड म्यूजियम ने उसके कंकाल को बाहर निकाला है और उस कंकाल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वो पूरा रॉड यहाँ से जाके यहाँ पे निकला हुआ है। मित्रों, आपके पास जो ब्रेन है ना, बहुत ज़बरदस्त ब्रेन है, उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। मोबाइल में तो ठीक है, मोबाइल तो चलता रहेगा, मोबाइल में तो देख ही रहे, फेसबुक चलेगा, व्हाट्सअप चलेगा, याहू चलेगा और पता नहीं कितने सारे ऐप्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। लेकिन ये जो दिमाग आपको मिला है ना, ये ज़बरदस्त दिमाग है, इसका सही उपयोग कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।